बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में क्षितिज पुस्तक का काव्य खंड का पाठ 1 सूरदास पढ़ेंगे। सूरदास जी ने इसकी रचना की है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। सूरदास जी का जन्म बच्चों 1478 में माना जाता है। एक मान्यता ये भी है और दूसरी मान्यता ये है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई। जन्म तो हुआ था बच्चों 1478 में और मृत्यु हुई 1583 में। सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। लेकिन इनमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाली भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पशुओं को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। सूरदास जी के जो पद्य हैं उनसे मानव में प्रेम बढ़ता है तथा जीने की इच्छा जागृत होती है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वे चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। बच्चों, जो हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी का पद्य, ये है भ्रमर गीत से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? भ्रमर गीत। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला पद। पहले पद में है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो वहाँ से लौटकर नहीं आए। गोपियाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब कृष्ण ने वहाँ उद्धव को दूत बना करके भेजा। काय के लिए? समझाने के लिए। अब गोपियाँ श्री कृष्ण को भूल जाए, वो भगवान की भक्ति करे, योग की तरफ जाए। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश देते हैं तब अचानक क्या होता है बच्चों? वहाँ एक भंवरा आ जाता है। अचानक वहाँ क्या होता है? एक भंवरा आ जाता है और फिर गोपियाँ भंवरे के बहाने से, भ्रमर के बहाने से उद्धव पर व्यंग के बाण छोड़ती है, उद्धव पर व्यंग कसती है। पद्य देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चाटी जो पागी। देखिए बच्चों, जब उद्धव उनको समझाने के लिए आए गोपियों को, कृष्ण ने भेजा उनको संदेश लेकर के, तो गोपियाँ क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भागी हो, भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम कृष्ण के पास रहकर भी
प्रेम और स्नेह से वंचित रहे हो। तुम्हारे अंदर अभी तक स्नेह तगा यानी प्रेम रूपी धागा नहीं बंधा। नाहिन मन अनुरागी, नहीं तुम्हारे मन के अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ, यानी तुम प्रेम और स्नेह से वंचित रहे हो। कैसे? आगे देखिए। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से तुम किसके समान हो, उद्धव को किसके समान बता रही हैं गोपियाँ व्यंग कसते हुए? कमल के पत्ते के समान हो। पुरहिनी यानी कमल, पात यानी पत्ता। तुम कमल के पत्ते के समान हो, जो रहता तो कहाँ है? जल के अंदर है। जो जल के अंदर रहता है लेकिन जल में डूबने से बचा हुआ रहता है, वो जल में डूबता नहीं है। इसी तरह से क्या है? तुम हो, तुम रहते तो कृष्ण के पास हो लेकिन अभी तक भी तुमको कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। आगे, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अगली पंक्ति में गोपियाँ क्या कह रही है? इसमें वापस से उद्धव से कह रही है कि तुम किसके समान हो? तुम हो जिस प्रकार तेल की गगरी होती है, गागर होती है, उसमें तेल रहता है, वो जल में भिगोने पर भी, जल में डुबोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं चढ़ती है, एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है। अगर किसी गागर में तेल भर दिया जाए और उसको जल में डुबो दिया जाए तो उसमें जल की एक बूंद भी नहीं लगती। इसी तरह से उद्धव तुम किसके समान हो? तेल की गगरी के समान हो कि तुम कृष्ण के समीप रहते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर स्नेह रूपी धागा नहीं बंधा। प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव जी, आपने प्रेम रूपी जो नदी है उसके अपना पैर नहीं डाला, अभी तक आपका पैर उसमें नहीं रखा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, नहीं डुबोया। प्रेम रूपी नदी में अभी तक आपने अपना पैर नहीं डुबोया, अपना पैर बचा के रखा है। दृष्टि न रूप परागी, और नहीं आपने उस पर दृष्टि डाली है। आपने अभी तक भी कृष्ण के ऊपर दृष्टि नहीं डाली, कृष्ण से स्नेह नहीं किया। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है अबला हम भोरी, हम क्या हैं? भोली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, हम तो उन चींटियों के समान है जो चींटियाँ गुड़ पर रहती है, तो गुड़ के मीठेपन को प्राप्त करने के लिए उसको चाट चाट कर उस पर ही चिपक जाती है, अपने प्राण त्याग देती है। उसी तरह से हम हैं, गोपियाँ कह रही उसी तरह से हम हैं, हम भी बहुत भोली भाली हैं। हम क्या है? कृष्ण का प्रेम में इतनी लीन हो गई हैं कि हम हमारे प्राण भी त्याग दे सकती हैं। यानी हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम गुड़ के समान है, और गुड़ को चाटते चाटते जिस तरह चींटियाँ मर जाती है उसी तरह हम भी हमारे प्राण त्याग देंगे। अगला पद्य पढ़ेंगे बच्चों। अगला पद्य भी गोपियाँ कह रही है। गोपियाँ क्या कह रही है उसका वर्णन किया गया है। मन की मन ही माँज रही। गोपियाँ कह रही है कि मन की मन ही माँज रही, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कही है जाई कौन पे उदो, हे उद्धव हम हमारे मन की बात किससे जा कर के कहें?
नाई परत कई, हमको अच्छा नहीं लगता कि हम किसी से कहें। यानी जिस बात को हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, अब कृष्ण ने तुमसे संदेश भेज दिया कि मैं नहीं आऊँगा, तो हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई उद्धव। अब हम किससे जा कर के कहें, हमें किसी से कहना अच्छा नहीं लगता। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, हमारे अंदर इतने समय से, अवधि यानी समय, इतने समय से हमारे अंदर एक आधार था, एक आशा थी कृष्ण के आने की। हमारे अंदर इतने दिनों से कृष्ण के आने की आशा थी, कृष्ण के आने का आधार था। उतते धार बिरहनी बिरह दही, नहीं अवधि आधार आस आवन की, यानी इतने दिनों से हमारे अंदर आशा थी कि कृष्ण आएंगे, हमारा आधार था। तन मन भी था सही, हमारे तन और मन ने इस वृथा को सहन किया है, विरह रूपी वृथा को सहन किया है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी गोपियाँ कह रही है कि अब ये योग रूपी जो संदेश है ना, जो तुम लेकर के आए हो, उनको सुन सुन करके बिरहिनी बिरह दही, हमारे अंदर विरह रूपी जो आग जल रही थी ना, वो और बढ़ गई है। तुम्हारा संदेश सुना है तो तुम्हारा संदेश जो है कृष्ण का जोग रूपी, योग का जो आप संदेश लेकर के आए हैं, वो संदेश हमारे विरह रूपी आग में घी का काम कर रहा है। यानी हमारी आग और बढ़ रही है। चाहती होती गुहार जितेते उतते धार बई, हम जिससे रक्षा चाहती थी, हम जिनको रक्षक मानती थी, उतते धार बई, उन्होंने ही हमारे को संदेश भेज दिया समझाने के लिए। यानी जो हमारे रक्षक थे, उन्होंने हमें विरह रूपी दुख दिया है। इसमें देखो बच्चों, हमारे रक्षक कौन बताया है? कृष्ण को बताया गोपिया ने। तो वो कह रही हैं कि हमारे जो रक्षक थे वही अब हमारे दुख का कारण बन गए हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों ने कहा कि अब धीर धरई क्यों, अब हम धैर्य धारण क्यों करें। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, मर ज्यादा न लही, हमारी तो मर्यादा ही समाप्त हो गई है। देखो बच्चों, इसमें मर्यादा क्या है? इसमें मर्यादा ये है कि उनकी ये मर्यादा थी कि उनके जो प्रेम रूप विरह हुआ था, उस विरह की व्यथा वो कृष्ण से कहना चाहती थी, किसी पर पुरुष से नहीं कहना चाहती थी। लेकिन अब कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो वो सारी बात उद्धव से कह रही है। तो वो कह रही है कि अब हम आपको सारी बात बता रही हैं, तो हमारी जो मर्यादा थी वो समाप्त हो गई। हमारे अंदर अब मर्यादा नहीं रही, हमारी मर्यादा टूट गई। श्री कृष्ण ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। हमें प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला है। धन्यवाद बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।